साहित्य की दुनिया में कई सितारे हुए, लेकिन एक ऐसा महानायक है जिसकी कलम ने आम आदमी की सबसे साधारण कहानी को भी असाधारण बना दिया। आज हम उन्हीं की कहानी समझेंगे। हिंदी और उर्दू साहित्य के इतिहास में बस एक ही नाम है जिसे एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई है, उपन्यास सम्राट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थी ये सम्राट, और कैसे एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी बेहद गरीबी में शुरू की, वो साहित्य की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह बन गया। चलिए इस दिलचस्प सफर को जानते हैं। तो देखिए, उनकी कहानी किसी आलीशान महल से नहीं बल्कि एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, एक सच्चा संघर्ष थी। बात है 31 जुलाई 1880 की। वाराणसी के पास एक गांव है लम्ही। वहीं एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन देखिए, उनका जीवन शुरू से ही मुश्किलों से भरा हुआ था। वो बहुत छोटे थे जब उनकी माँ अनुपिया देवी नहीं रहीं। कुछ साल बाद किशोरावस्था में ही पिता का साया भी सर से उठ गया। और सोचिए, इतनी कम उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। और जानते हैं, यही अनुभव, मतलब वो भयानक गरीबी, वो जिम्मेदारियों का बोझ, यही सब आगे चलकर उनके लिखने की सबसे बड़ी ताकत बने। कमाल की बात तो ये है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी और बीए तक की डिग्री हासिल की। अब यहीं से उनके साहित्यिक जीवन में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है, जब वो एक नई पहचान अपनाते हैं। तो देखिए, शुरुआत में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे और लिखते भी उर्दू में थे। असरारे माबिद उनकी शुरुआती रचनाओं में से एक है। लेकिन फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम अपना लिया और खुद को पूरी तरह से हिंदी साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। और ये एक मामूली बदलाव नहीं था, ये बहुत बड़ा बदलाव था। तो ये बदलाव हुआ क्यों? दरअसल उनके एक शुरुआती काम पर एक ब्रिटिश अफसर ने ऐतराज़ किया। बस इसी घटना के बाद उन्होंने नवाब राय नाम को अलविदा कहा और प्रेमचंद बन गए। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, समझिए कि ये उनकी साहित्यिक आवाज का एक नया जन्म था। ठीक है, नाम तो बदल गया, पर उनकी कलम में ऐसा क्या जादू था कि वो उपन्यास सम्राट बन गए? असल में उनकी कलम जादू नहीं बल्कि समाज का आईना थी। वो जिस स्टाइल में लिखते थे उसे कहते हैं यथार्थवाद, यानी रियलिज्म। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब है, जिंदगी को जैसी है वैसी ही दिखाना। कोई बनावट नहीं, कोई झूठ नहीं, आम लोगों के रोज के संघर्ष, उनकी असलियत, बस वही। उनका लिखा हुआ इतना असरदार क्यों लगता है? पहली बात, वो गांव की जिंदगी को ऐसे लिखते थे मानो सब हमारे आंखों के सामने हो रहा हो। दूसरा, उन्होंने गरीबी और अन्याय जैसी समाज की बड़ी बड़ी दिक्कतों को अपनी कहानियों का हीरो बना दिया। उनकी भाषा एकदम सरल थी, लेकिन बहुत दमदार। और उनके किरदार, वो कोई राजा महाराजा नहीं बल्कि हम जैसे जमीन से जुड़े लोग थे। अगर उनके विशाल साहित्यिक संसार को देखें तो उसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, उनके उपन्यास और उनकी कहानियां। उनके उपन्यास तो भारतीय साहित्य की बुनियाद है जी। गोदान को तो हिंदी का महाकाव्य तक कहा जाता है। और सिर्फ गोदान ही क्यों, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब ऐसे उपन्यास हैं जो आज भी उतने ही सच लगते हैं जितने उस जमाने में लगते थे। और फिर आती हैं उनकी कहानियां। अरे वाह, पूस की रात में एक किसान की वो बेबसी, ईदगाह में हामिद का अपनी दादी के लिए वो प्यार, या कफन की वो झकझोर देने वाली सच्चाई। उनकी हर कहानी इंसानी जज्बात और समाज पर एक गहरे सवाल का संगम है। तो अब ये सवाल आता है कि आज, इतने साल गुजर जाने के बाद भी, प्रेमचंद हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? 8 अक्टूबर 1936, ये वो तारीख थी जब प्रेमचंद हमें छोड़कर चले गए और उनके जाने से साहित्य के एक पूरे युग का अंत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, लिखने वाला चला जाता है पर उसके शब्द रह जाते हैं। प्रेमचंद का शरीर तो चला गया, पर उनकी कहानियां हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका साहित्य आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत का वो हिस्सा है जो हमें हमारी सच्चाई का आईना दिखाता है। और जाते जाते एक सवाल है जिस पर सोचना जरूर चाहिए। अगर प्रेमचंद आज हमारे बीच होते तो उनकी कलम हमारे आज के समाज की किन सच्चाइयों को दुनिया के सामने रखती? इस बारे में सोचिएगा जरूर।